ठीक है जी। तो क्या डिफरेंस है इन रीजन्स में? सर जो एक्टिव रीजन होता है उसमें ट्रांजिस्टर जो बीजेटी है वो एज एम्पलीफायर काम करेगा। जो हमारा सैचुरेशन है उसमें एज अ स्विच काम करेगा। ठीक है। और कट ऑफ में उसके बेस और मीटर रिवर्स बायस और कलेक्टर और बेस, मतलब कि वो टोटल जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो आप पहले कह रहे हैं एक्टिव रीजन है, उसमें बेस एमीटर क्या होगा और बेस कलेक्टर क्या होगा? लेट्स से अगर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो बेस एमीटर क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। और बेस कलेक्टर क्या होगा? रिवर्स बायस होगा सर। रिवर्स बायस। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी। सैचुरेशन के केस में क्या होगा? सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड होंगे। जी, दोनों फॉरवर्ड होंगे। ठीक है जी। और कट ऑफ में क्या होगा? कट ऑफ में दोनों रिवर्स। जी, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब देखिए, इफ यू रिकॉल द बेसिक थ्योरी, अगर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के सब्जेक्ट में पढ़ी थी, कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है, तो if the transistor is biased into the linear region, it will operate as an amplifier, ठीक है, और other linear circuits। तो ये एक्चुअली ये एक्टिव रीजन की बात हो रही है। लेकिन चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट आज की लैब की क्या है कि वी वांट बीजेटी टू बी यूज्ड एज ए स्विच, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? और आपको पता है कि स्विच को दे आर टू स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। तो इफ बायस alternately in saturation and cutoff, then it is being used as a switch। ठीक है। तो saturation और कट ऑफ, इसमें हम इसको इन दो रीजन ऑपरेशन में अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो इट कुड एक्ट एज ए स्विच। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए वाइल डिजाइनिंग द सर्किट। ठीक है जी। तो switch में क्या, allowing the current to flow or not to flow in other parts. So let's say if there is a saturation, it would allow the current to flow, and if it were in cut off, then it would not allow the current to flow। ठीक है। तो ये आज का टास्क है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो मैं आपको बेसिक सर्किट समझा देता हूँ। ठीक है जी। और आपने इसको अपने सिमुलेशन एनवायरनमेंट में सिमुलेट करना है। ट्रांजिस्टर आप लेट्स से वी स्टार्ट विद एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। कोई भी एनपीएन आप ट्रांजिस्टर ले लें। द चॉइस इज अगेन ओपन, you can have your own choice while selecting this transistor। ठीक है। कोई भी आप एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लें। ठीक है जी। अच्छा जी। अगर आप इधर से कलेक्टर के कनेक्शंस देखें, तो यहाँ पे आपके पास एक वीसीसी होता है। ये आप सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द सोर्सेस। तो सोर्सेस में जाएंगे तो कंपोनेंट लिस्ट में वीसीसी मिल जाएगा आपको, तो ये आपने वहां से सेलेक्ट कर लेना है। देन देर इज अ रजिस्टर आरसी। ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट अभी मैं आपको सर्किट बता रहा हूँ। एंड एलईडी। ठीक है। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। इट एक्ट एज ए लोड। यहाँ पे लोड जो है हमने एलईडी को सेलेक्ट किया है। ठीक है जी। ये आगे कलेक्टर टर्मिनल आपके पास कनेक्शन हो गया। जो एमिटर है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड डायरेक्टली। और बेस पे आपके पास एक रजिस्टर होगा जिसकी एब्रिविएशन आरबी है। और आपने इनपुट जो देनी है जो थ्रू लेट्स से सम एलिमेंट, तो आपको इस तरह की इनपुट मिले लेट्स से कि इट इज जीरो और लेट्स से गेन सम वैल्यूज, सम वैल्यू लेट्स से। ठीक है जी। तो अगर आप इसको डीसी सोर्स इसके साथ लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट रिक्वायर्ड है जो कि इस तरह की आपको लेट्स से इनपुट प्रोवाइड करे, या तो वो जीरो इनपुट हो या फिर कोई लेट्स से वोल्टेज लेवल हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स? सर स्विच लगा सकते हैं पॉजिटिव जी। सप्लाई के साथ, और यहाँ फिर हम पल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम स्विच अप्लाई करते हैं, लेट्स से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? कनेक्शन पूरा अगर आप इसको देखेंगे तो इस रजिस्टर के बाद एक स्विच होगा, और स्विच जो है वो एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट होगा। और अगेन ये जो आपका सर्किट कंप्लीट होगा थ्रू ए लेट्स से ग्राउंड। ठीक है। और यहाँ पे भी आप यहाँ वीसीसी दे दी आपने। ठीक है। तो इट इज अंडरस्टूड के वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ठीक है जी।
तो ये आपने लेट्स से यहाँ पे स्विच अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो स्विच आपको मिल जाएगा कंपोनेंट लिस्ट से, और वहाँ से आप SPST स्विच आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लेट्स से शो किया कि आप SPST को यूज करें। तो लेट्स से अब टास्क देख लेते हैं कि बिल्ड द LED रेड स्विच सर्किट, यानी LED डिफरेंट कलर्स की उसमें अवेलेबल है कंपोनेंट्स में। तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द रेड स्विच, रेड LED सॉरी। तो उसका आपने सर्किट डिजाइन करना है, सर्किट इन फिगर एज शोन इन द फिगर 1, जैसा फिगर 1 में जा रहा है, ऑन योर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, RC जो आपके पास है, ये जो इट सर्व्स टू लिमिट द करंट दैट फ्लोज इन द LED फ्रॉम +5 वोल्ट पावर सप्लाई। सो इट मींस दैट VP जो है आपके पास, वो उसकी वैल्यू आपने 5 वोल्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। द इनपुट वोल्टेज Vin इज कनेक्टेड टू द बेस थ्रू ए स्विच, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि जो इनपुट वोल्टेज होगी वो थ्रू ए स्विच होगी, जो कि आपको मैंने बताया कि SPST, ठीक है जी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RC, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RB, ठीक है जी। ये किस तरह निकालेंगे, बता सकता कोई? सर KVL यूज हो सकता है यहाँ पे। जी एग्जैक्ट। तो एक KVL आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्टर के जो क्रॉस, और एक आपने बेस एमिटर क्रॉस जो KVL अप्लाई करें। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ KVL, ठीक है जी, अलोंग दिस लूप, तो क्या इक्वेशन बनेगी, कोई बता सकता है? व्हाट शुड बी द इक्वेशन? जी जरा लिखने की कोशिश करें, क्या इक्वेशन होगी? सर यहाँ पे -VP प्लस ICRC प्लस ठीक, VLED एंड प्लस VCE इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो जैसा वो कह रहे हैं कि -VP है, ठीक है जी। तो VP अगर उस साइड पे चले जाता है, लेफ्ट साइड पे, तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ICRC है, ठीक है जी। और जो आपके पास LED का है VD, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, VD इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। LED का जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है उसको VD से प्रेजेंट करें। और VCE और सैचुरेशन, VCE सैचुरेशन, अगर आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो RC की वैल्यू क्या होगा? VP, देखिए अगर फिगर भी देखिएगा, VP माइनस VD माइनस VCE सैचुरेशन डिवाइडेड बाय IC, ठीक है जी। ये आपने सिंपल KVL जब आपने अप्लाई किया यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 1 पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये आपको इक्वेशन समझ आ रही है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अब देखिए ये सिंपल KVL से मुझे इक्वेशन मिल गई है। अब पॉइंट ये है कि व्हाट आर द अननोन्स इन दिस इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो ऑल द वैल्यूज। तो VP क्या है आपके पास? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ VP? जी सर वो जो हम सप्लाई अप्लाई करेंगे वो हम इस ठीक है, ये हिसाब से मैंने यहाँ करेंगे। पे जी ये मैंने बता दिया था, लेट्स से 5 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है जी। यस तो सर ठीक। ये आप VP की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, VD जो है ये क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो आपका LED का है, ठीक है जी। ये कहाँ से मिलेगी वैल्यू? सर ये डाटा शीट से मिल सकती है, हर LED की डिफरेंट होगी, जो कलर जी होगा आप उसका रेड उस। LED को, जी जी जी, रेड LED की डाटा शीट आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है जी। जो भी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और VCE सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि वी वांट द ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इन सैचुरेशन मोड, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? सर जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके क्रॉस VCE पे हम मल्टीमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अगर हमें इस इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वी आर डिजाइनिंग इट, तो कैन वी असेस दिस वैल्यू फ्रॉम समवेयर? डाटा शीट में होगी। जी एग्जैक्टली, जो आपने ट्रांजिस्टर सेलेक्ट किया है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो उसकी डाटा शीट आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें VCE सैचुरेशन आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है
लास्ट एलिमेंट इज IC, दैट इज कलेक्टर करंट। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा आपको? हाउ कैन यू सिलेक्ट इट? सर ये भी डाटा शीट में गिवन होगा, किसकी डाटा शीट में? ट्रांजिस्टर की जो है। अच्छा देखिए, ये जो कलेक्टर करंट है, दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस टर्मिनल। ठीक है, दिस लेट्स से आरसी की वैल्यू पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं ना? नहीं, आरसी तो आपको नहीं मालूम है ना, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, RC and RB are unknowns. ठीक है, we have to find them. ठीक है, की so we टर्मिनल cannot have more than one known in equation. So IC is the unknown. If we know the IC, then we can find out RC. ठीक है जी, दोनों unknowns हैं। तो पॉइंट ये है कि IC कहाँ से मिलेगा? अब उसने एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेल के उसने क्या, IC फ्रॉम द डाटा शीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डाटा शीट ऑफ विच क्वेश्चन, विच कंपोनेंट? एलईडी। जी, अगर आप देखें एलईडी कितना करंट लेट्स से कितना करंट इसमें से फ्लो कर सकता है, तो वहां से आपको आईसी का आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड करंट आप देखिएगा एलईडी का फ्रॉम द डाटा शीट। ठीक है जी, तो वहां से आपको आईसी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये आपको पहला केवीएल आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर वोल्टेज अक्रॉस एलईडी कैसे निकालेंगे ये बता दें काइंडली। ये आप उधर से निकालेंगे ना, डाटा शीट से आपको मिल जाएगी फॉरवर्ड ड्रॉप। ठीक है जी, अच्छा आप वैल्यू पर सिलेक्ट करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, जस्ट लेट्स से स्टिक विद दिस पॉइंट फॉर द टाइमिंग। अच्छा जी, तो ये आपको समझ आ गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरबी। ठीक है जी, तो इधर आप एक केवीएल अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस दी बेस एमिटर लूप। ठीक है, अलोंग दिस लूप। तो आपको क्या 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 वैल्यू बनेगी आपकी? व्हाट शुड बी द इक्वेशन नंबर 2? देखिए जरा। Vn plus IB जी VB। जी जी, ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है ये आपको मिल जाएगी फ्रॉम दिस केवीएल। ठीक है जी, अच्छा जी अब इसमें अननोन्स क्या आपके पास? जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? अच्छा जी, इनपुट वोल्टेज क्या है आपके पास? वी इन क्या है आपके पास? तो लेट्स से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लेट्स से सेट द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एज 5 वोल्ट। ठीक है, आप 5 वोल्ट अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो लेट्स से दिस इज वी इन इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। ठीक है, जब इसकी यहाँ पे 5 वोल्ट्स है, 0 और 5 वोल्ट। ठीक है, जब स्विच क्लोज है तो वी इन आपको 5 वोल्ट्स मिल रही है। ठीक है, और जब वो ओपन है तो 0 वोल्ट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है जी, अच्छा VBE क्या होगा? सर 0.7 होंगे जो डायोड लगा हुआ है इसमें ट्रांजिस्टर में। जी बिल्कुल, ठीक है, तो आप उसको 0.7 वोल्ट्स आपको उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0.7। हाउ कैन वी फाइंड आउट IB? जी, बेस सर करंट इसमें कहाँ से वो मिलेगा? बीटा वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो जाएगा? जी बीटा देखिए, आपने इक्वल टू जब कलेक्टर करंट, जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, जब आपने कलेक्टर करंट को डिसाइड कर लिया कि दिस शुड बी द कलेक्टर करंट एंड आई एम लेट्स से वर्किंग फॉर दिस कलेक्टर करंट, तो फिर यू नो के देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, और वो रिलेशन क्या है? IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो बीटा क्या है? दैट इज द करंट गेन। एंड फ्रॉम वेयर कैन वी गेट दिस वैल्यू? कहाँ से ले सकते हैं? ट्रांजिस्टर की डाटा शीट में दिया होगा। ठीक है जी, एग्जैक्टली। फ्रॉम द डाटा शीट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट गेन। So once you know the current gain and the collector current, you can find out the IB as well. ठीक है, so once you have all these values, you can easily find out RB. Understood? अब आपके पास इसमें RB भी मालूम हो गया, RC भी, तो everything that is required to complete that circuit is R knows। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, मैं इसको जरा पढ़ लेता हूँ। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RC एंड RB यूजिंग द KVL, इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2, where VD is the forward voltage drop of the LED, VCE sat is the collector emitter saturation voltage, and IC is the collector current। ठीक है, ये हमें मालूम है। These values could be obtained from the device data sheets। ठीक है, IC will be the on current of the LED।
अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, select VD and VCE set less than their maximum values. For example, if the data sheets let's say give the value of the maximum values, so you can select some value less than that maximum value. ठीक है, तो आप इसकी maximum value से less select कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, set the value of V in as 5 volt while computing RB in equation number 2. ये मैंने आपको बता दिया. The value of IB can be obtained from the current gain relationship. ठीक है, ये everything we have already let's say discussed. अच्छा जी, रिजल्ट आपके पास क्या आएंगे? पहले तो आपने देखना कि व्हाट द बीजेटी यू आर सिलेक्टिंग. ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर टाइप आप लिख देंगे, उसका नंबर लिखिएगा जो भी है. ठीक है, देन डाउनलोड इट्स डेटा शीट. ठीक है, फिर आप एलईडी की जो डेटा शीट है उसको डाउनलोड कीजिएगा और वीडी की वैल्यू निकाल लीजिएगा. वीसीई सैचुरेशन जो है वो आपको ट्रांजिस्टर की डेटा शीट से मिलेगी. और आईसीआईबी आपने क्या सिलेक्ट किया है? इसमें मैंने स्टेरिक लगाया. अभी स्टेरिक का मतलब मैं बताता हूँ कि अभी क्या है. ठीक है जी, स्टेरिक क्या है कि ये जो वैल्यूज आप यहाँ पर सेट करेंगे, तो व्हेन सिमुलेट दी योर सर्किट, तो वो आप यूजिंग द एमीटर वो आप देख सकते हैं कि आर दीस values are the same that we have selected. ठीक है, तो ये एमीटर आप उधर सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एमीटर इंसर्ट कर दीजिएगा, एक यहाँ पे एमीटर इंसर्ट कर दीजिएगा, तो आपको जो है इसकी वैल्यूज नजर आ जाएंगी. ठीक है जी. आरसीआर भी आपने निकाल लिया यूजिंग क्वेश्चन 1 and 2. और कंडक्शन लॉस एक पैरामीटर है. ये आप लेट्स से जो आपकी प्रोब होती है, वॉट वाली जो प्रोब होती है, वो आप डिवाइस के साथ कनेक्ट करके उसका कंडक्शन लॉस निकाल सकते हैं. ठीक है जी, तो ये आपका टास्क होगा. अच्छा, अगर ये वंस इट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन व्हाट द अदर टास्क आर कि आपने रिपीट करना है इसी एक्सपेरिमेंट को कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज लेके, लेट्स से ग्रीन एलईडी है, येलो एलईडी है, ब्लू एलईडी है. ठीक है, इसके साथ आपने इसको रिपीट करना है. ठीक है जी, तो ये आपका जो है टास्क है. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज. सर एमीटर आपने कहाँ पे बताया, कहाँ पे कनेक्ट करना है?